हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम देखने वाले किसके बारे में, कंप्लीट जो है डिटेल वीडियो है छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रतीक चिन्ह है, जितने भी नहीं सॉरी, जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में कंप्लीट डिटेल, प्लस राजकीय पशु पक्षी वृक्ष, इन सब चीज के बारे में एकदम डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। अगर इससे आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम हो चाहे पीएससी के एग्जाम में हो, तो आपसे वो बन जाएगी। ठीक है। वैसे भी एक चीज आपको पता है, ये जीएस होते हैं, जीएस में आप जितना अंदर घुसते जाओगे वो घुसना ही होगा, वो कभी भी एंड नहीं होती। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, एक एक वर्ड से आप अंदर घुस सकते हो। इसलिए कोशिश ये करना है आप लोगों को, अगर आपको सिलेक्शन कंफर्म करना है ना, तो सीधी बात है कि जीएस में घुस जाओ, अच्छे से लगा दो अपनी जान, तब जाके आप कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट जो है अचीव कर पाओगे। ठीक है। तो इसी के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम देखेंगे वन बाय वन सभी चीजों को। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भाई कि छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह, इसी के बारे में ही कंप्लीट आपको पूछना है। तो आपको दो चीज, एक चीज यहाँ पर ऊपर ऊपर से याद रख लेना है कि ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में कौन कौन से वाक्य रहते हैं। तो दो रहते हैं, एक तो सत्यमेव जयते, दूसरा है छत्तीसगढ़ शासन, दो चीज लिखा रहता है। ठीक है। और चलो हम बारी बारी से देखते हैं। अभी छत्तीसगढ़ की देखो, इसमें प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजकीय प्रतीक चिन्ह एक वृत्ताकार परिधि, वृत्ताकार मतलब वृत्त समझते हो ना, वृत्ताकार गोले के रूप में, वृत्ताकार परिधि के रूप में है। इस प्रतीक चिन्ह में तिरंगे का रंग, देखो तिरंगे का रंग ये मेन चीज है। यहां पर देखो ये तीन ठो रंग दिख रहे, ये वाली पोर्शन पे यहां पर ये तिरंगे का उपयोग किया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की देश या राष्ट्र के प्रति एकजुटता का प्रतीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में उपस्थित तिरंगे का रंग जो है क्या का प्रतीक है करके। तो आपको याद रखना यहाँ पर देश या राष्ट्र के प्रति एकजुटता का प्रतीक है, यूनिटी का प्रतीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है। तो चीजों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक। अपन आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है कि हरे रंग में गोलाकार चिन्ह में छत्तीसगढ़, हरे रंग की बात हो रही ना, हरे रंग में गोलाकार चिन्ह में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ों को, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है, तो ये जो हरा कलर है यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये किसकी किसकी प्रतीत है भाई, ये किसको दर्शाते हैं, तो छत्तीसगढ़ों को दर्शाते हैं, जो कि राज्य की समृद्धि, वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता को बताता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो किला है हरे रंग की, और वो जो है राज्य की समृद्धि, वन संपदा और नैसर्गिक सुंदरता को बताता है। क्लियर है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग इस पे यहां से। ठीक। चौथा में क्या बोला गया, वृत्ताकार चिन्ह के बीच में लाल कलर जो है, लाल रंग जो है, ठीक है, लाल कलर लिखा हुआ है यहाँ पर, लाल रंग समझेंगे आप लोग, ये इसकी बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आप लोग विजिबल हो, देख पा रहे हो इसको, जो बीच में है लाल रंग वो सारनाथ के अशोक स्तंभ है। ठीक है। जिसमें 4 सी है, हालांकि एक सी जो है पीछे रहता है, 3 सी ही दिखाई देता है उसमें। तो देखो राज्य के राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा, राज्य का राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रतीक है, ये आपको याद रखना। देखो मैक्सिमम चीजें आपको याद रखना पड़ेगा भाई, है ना, ये इसको। ठीक। नीले कलर, तो नीले कलर कहाँ पर है अभी, ये वाली जो नीला कलर है ना, यहाँ पर जैसे कि 2 ठो दिखा यहाँ पर नीला कलर। ठीक है। ये नीले कलर राज्य को ऊर्जा राज्य को बताता है, मतलब राज्य में ऊर्जा उपस्थित है या ऊर्जा स्रोत है राज्य, इसको, इस चीजों को दर्शाता है। फिर से तिरंगे रंग की बात हो रही है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत से बच्चों का रहता है, मैं अक्सर देखा हूँ इन चीजों को, तिरंगे रंग का आप उधर अलग बताए, इधर अलग बता रहे हो, तो ये चीजें को समझना पड़ेगा कि ये नदी और जल संसाधन का प्रतीक है, जो कि राष्ट्र के प्रति एकता और मतलब एकता का जो प्रतीक है, ये चीजों को आपको बताना। क्लियर। ठीक। तो दोनों को याद करते हुए, समझते हुए आपको चलना है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय चिन्ह का पृष्ठभूमि जो सफेद कलर, आप लोग देखे होंगे उसके बैकग्राउंड पूरा क्या है, सफेद कलर है ना, तो सफेद कलर है, इसका मतलब सफेद शांति और सत्य को बताता है, सीधी बात है। ठीक है। फिर पीले कलर में धान की जो बाली है, धान की बाली छत्तीसगढ़ राज्य को ये बताता है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य है करके। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट के बारे में, इसमें एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या इसका
हो सकता है करके। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग को पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो भी चीजें मैं बताऊं उसी चीजों को लिखा है। ये बाहरी से फटाफट रिवीजन करते हैं। जो किला है वो हरे रंग के किले है, ठीक है, इसको बताना। ये धान की बाली जो छत्तीसगढ़ को बताता है ना, मतलब छत्तीसगढ़ में धान पाया जाता है, इन चीजों को दर्शाता है। फिर ये नीला कलर का जो ये वाला जो है पोर्शन, ये किसको, ऊर्जा को दर्शाता है। ये बीच में जो है राष्ट्र के प्रति एकजुटता को दर्शाता है, जो कि नदी नाला का प्रतीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, और ये अशोक स्तंभ है भाई, है ना। इन चीजों को समझना है। अशोक स्तंभ जो राष्ट्र के प्रति राष्ट्र को दर्शाता है कि हाँ हमारी हम राष्ट्र के प्रति है, ऐसा करके। ठीक है, तो इन चीजों को पूरी तरीके से। अब सफेद पृष्ठभूमि जो इसका, तो सफेद पृष्ठभूमि क्या बताऊं मैं, शांति वाला बताया है ना, शांति का प्रतीक है करके। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। क्लियर। फिर हम चले जाते किस पर भाई, राजकीय पशु के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें राजकीय पशु में ये वाली क्या भाई, वन भैंसा है हमारा राजकीय पशु। इसी को जंगली भैंसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से घुमा के अगर उनको हार्ड पूछना हो, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, तो ये है आपका, ठीक है, बेबुलस या बुबालिस। ठीक है, बेबुलस या बुबालिस, ये दो नाम है, बेबुलस बुबालिस ऐसा करके, जिसका मतलब होता है अरना और इसका मतलब होता है अरनी। तो जो अरना होता है ना, वो क्या होता है याद रखेंगे आप लोग, नर मतलब पुरुष, और ये जो होती है मादा मतलब नारी बोल सकते हैं। इस तरह ये नर और नारी, ये आपको ज्यादा बेटर रहेगा, अरना अरनी करके। ठीक है, बेबुलस और बुबालिश, ये आपको याद रखना। इसका वैज्ञानिक नाम, किसका, वन भैंसा का नाम। इसमें हम कोशिश की, देखो पढ़ना तो बहुत कुछ होता है ना, वर्तमान में कितने वन भैंसा है, कहाँ पर संरक्षित किया जाता है, बहुत सी चीज होती है। तो उन सब जो आपके लिए सटीक है, जरूरी है, उन चीजों को ला रखा गया यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ की जंगली भैंसों की प्रजाति को सर्वाधिक शुद्ध मानी जाती है, याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो प्रजाति, इसमें मतलब किसी भी नस्ल का मिलावट नहीं है, इन लोगों में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक, फिर 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एशियाई जंगली भैंसा अनुसूची 1 का जानवर है। मतलब जंगली भैंसा जो है अनुसूची 1 का जानवर है, याद रखना। किसके हिसाब से, 1972 में एक अधिनियम बनाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। तो उसमें अनुसूची 1 में वन भैंसा को रखा गया था, उसके तहत ही जा। फिर इनको कौन, आईयूसीएन ने इनको क्या किया है, इसको लुप्त प्राय मतलब लुप्त होने वाले इस प्रजाति में इनको शामिल किया गया है, वन भैंसा। ठीक है, और इसको हमारे छत्तीसगढ़ की अब राजकीय पशु है तो कहाँ, कहीं ना कहीं तो उनको बचा के रखेंगे, वरना पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो उद्यानिकी अभ्यारण्य, अब ये अभ्यारण्य वाला जब आएगा ना, तो कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर, हम डिटेल क्लास लेके आएंगे, 1 बाय 1 आप लोग बस तैयारी करते चलिए अपनी। ठीक है, उद्यानिकी अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य और इंद्रावती अभ्यारण्य। उद्यानिकी, पामेड़, इंद्रावती, ये तीनों अभ्यारण्य में इनको रखा जाता है, यहाँ पर उनका संरक्षण होती है। क्लियर, ये रहा यहाँ तक का। फिर हम बढ़ते हैं आगे भी, राजकीय, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, राजकीय पक्षी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। राजकीय पक्षी भाई देखो, इसको राजकीय पक्षी इसलिए घोषित किया गया क्योंकि ये जो है भाई हमारे जैसे, जैसे आप और मैं बोलते हैं ना, वैसे ही सिमिलरली हूबहू हमारे जैसे ये आवाज निकाल सकते। कौन भाई, इनका नाम क्या है, पहाड़ी मैना। ठीक है, पहाड़ी मैना इनका नाम है, वैज्ञानिक नाम का ये ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिया। ठीक है, इस तरीके से सुलारिस दिया हुआ है, तो ये इनका नाम है। प्रोनाउंसिएशन में भी सभी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो इन चीजों को आपको याद करते हुए रखना है। ये छत्तीसगढ़ के कहाँ पाया जाता है भाई, दक्षिणी भाग में पाया जाता है। मैं जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो बस्तर वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया, उसी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी। ऊपर वाले को उत्तर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना पड़ेगा भाई, ये है ना, ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण। तो ये दक्षिण, नीचे बस्तर वाले हमारा बस्तर संभाग है, उसमें पाया जाता है। और इसे कांगेर घाटी लिखा है, ये घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जाता है। यह मनुष्य के भांति, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, निकालने में माहिर होती है। और संरक्षण हेतु मैना मित्र। अब देखो मैना मित्र वाला प्रोजेक्ट जो योजना है बोल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, इसमें। ठीक है, मैना मित्र क्यों बनाया गया, तो मैना मित्र वहां के लोगों
से मैना को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, ये पूरी चीज स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनको मतलब मार देते थे गुलेल वगैरह के माध्यम से। तो उन लोगों को मैना मित्र बनाया गया ताकि इन लोगों को मतलब ये जो मैना है, पहाड़ी मैना, उसको संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके। जहां भी देखेंगे उसको सूचना देंगे इस तरीका से, और पूरी तरीके से उनको संरक्षण के लिए मैना मित्र बनाया गया। वहां के युवा लोगों को, वहां के जो लोकल युवा है दक्षिण, हमारे जब दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें, नीचे वाले छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां के लोगों को मैना मित्र बनाया गया, जो कि बहुत ज्यादा दिन इसका हुआ नहीं है, लगभग मुश्किल से 5 से 6 साल हुआ है ये मैना मित्र वाला योजना। ठीक है, डिटेल एग्जैक्ट उसको देखना पड़ेगा। फिर छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, ये लगभग ये भी दक्षिणी एरिया में ही पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसके फूल जो है इस तरीके से दिखाई देते हैं, तो फूल को भी देख लो, साल बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है, सरई बोला जाता है ना। शोरिया रोबस्टा इनका नाम है, शोरिया रोबस्टा के नाम से जाना जाता है इनको, वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो। ठीक है, अब ये पाया कहाँ जाता है, दक्षिणी एरिया में पाया जाता है, मतलब हमारे बस्तर वनांचल में पाया जाता है। अब बस्तर में पाया जाता है भैया, इसलिए बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, वहां साल पाया जाता है। अब बहुत ज्यादा साल है ना, इसलिए वहां को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और राज्य की हम लोग बात करें, लगभग 40.56% जगह पर, मतलब 40% एरिया, मतलब मान के चलो 100% मानेंगे हम लोग पेड़ को। ठीक है, 100% पेड़ है, 100 ठो पेड़ है, तो उस 100 ठो पेड़ में से 40 ठो पेड़ भाई आपका क्या है, वन है, सॉरी साल है, ये बोला जा रहा है 40%, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसे आदिवासियों के, तो ये आप लोग याद रखना, ये पूछा जा सकता है कौन से वृक्ष को आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है करके, तो आप लोग याद रखना जो साल या शरई होते हैं उनको कल्प, आदिवासियों के कल्प वृक्ष के माना जाता है, क्योंकि आदिवासी इनको देवता तुल्य मानते हैं, उनकी देवता की समान पूजा करते हैं, क्योंकि आदिवासी प्रकृति से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर साल वृक्ष की ऊंचाई, अगर लगभग ये कुछ बेसिक नॉलेज है, इनकी ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 12 से 30 मीटर तक की होती, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 30 मीटर तक इस रेंज में होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ये वाली छत्तीसगढ़ राज्य की वन क्षेत्र में लगभग 1/3 में तो पता है भाई, अब कहीं कहीं हमारा परसेंट ना दे करके 1/3 2/3 दे देते हैं, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि लगभग 1/3 भाग में साल वन पाया जाता है बोला जा रहा है, तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। 4 भागों में से 1/3 भाग में क्या है भाई, साल वन जो है पाया जाता है। क्लियर। फिर छत्तीसगढ़ के अगला और लास्ट है हमारा प्रतीक वाक्य वाला, देख लेते हैं। बेसिक जो चीजें था उसको मैं बता दिया हूँ, यहाँ पर देखो लास्टली यही टॉपिक है हमारा। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर क्या देखेंगे भाई, छत्तीसगढ़ की राजभाषा। राजभाषा भी इसी में शामिल करना था हमारा, जैसे कि प्रतीक वाक्य वगैरह देखे, जब राजकीय पक्षी देखे, वृक्ष देखे, तो हम लोग राजभाषा भी इसी में देखते, बट उसकी एक डिटेल वीडियो हम लाएंगे, उसी की एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे, क्योंकि वो उस पर बहुत बड़ी क्लासेस होने वाली है, लगभग 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा, तो हम उसको एक पर्टिकुलर उसका वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक है, चलो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो छत्तीसगढ़ के प्रतीक वाक्य की अगर बात करें तो सबसे पहले था विश्वसनीय छत्तीसगढ़ भाई, पहले ना, बिफोर ये भूपेश बघेल के आने से पहले कौन क्या था, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ ऐसा लिखा रहता था, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसको भाजपा की जो वरिष्ठ नेता है नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया था उस बात को। फिर इस चीजों को चेंज करके जब कौन कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी क्या बने, मुख्यमंत्री बने, तब उन्हें क्या रखे, नवा छत्तीसगढ़ करके प्रतीक वाक्य जो है घोषित किए। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। क्लियर है। तो इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। और कुछ देखो, कुछ पॉइंट तो जरूर छूटे होंगे, तो आप लोग कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से उस पॉइंट्स को जरूर शेयर कर दे किसी के बारे में, क्योंकि आप किसी को एक बार बता दोगे, एक बार टाइप कर दोगे, तो जाहिर सी बात है वो चीजें आपके दिमाग में सेव रहेगी। इसलिए आप लोग भी एक दूसरे का मदद करते हुए चले, मतलब कुछ जो जानकारी आपके पास है वो बता दो, कोई और किसी के पास जो जानकारी है वो बताएंगे, तो हमारी जानकारी इस तरीके से बढ़ते रहेगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से पढ़ाई करते चलो, एक दूसरे का मदद करते चलो, डेफिनेटली सबकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।